दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां इतिहास में सबसे ज्यादा बॉम्ब गिराए गए थे। इस देश को गोल्डन ट्रायंगल की वजह से बदनामी मिली है तो कॉफी की वजह से नाम भी मिला है। इसे यूरोपियन टूरिज्म द्वारा बेस्ट कंट्री टू विजिट की उपाधि दी गई है। देश की सीमा समुद्रों से दूर है लेकिन हजारों नदियों का संगम इस देश ने संभाल रखा है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लाओस देश की। तो चलिए एक साथ चलते हैं लाओस के एक सुहाने सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दबा दिया ना? गुड। दोस्तों दुनिया भर में लाओस के नाम से विख्यात इस देश का आधिकारिक नाम लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित लाओस एकमात्र लैंड लॉक कंट्री है जो उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, पूर्व में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से बॉर्डर शेयर करती है। लाओस से बहने वाली मेकांग नदी थाईलैंड के साथ पश्चिमी बॉर्डर बनाती है। 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर के टोटल लैंड एरिया पर देश की कुल आबादी लगभग 77,19,200 की है, जिनमें से 64.7% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ के लोगों के बीच में भगवान बौद्ध को लेकर अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। यही कारण है कि देश भर में शहर से लेकर गांव तक हर जगह गौतम बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। देश में सिर्फ 35% लोग ही शहरों में रहते हैं जबकि आज भी 65% के लगभग आबादी गाँवों में बसी हुई है। ये देश अभी एक जवान देश है क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र इस समय लगभग 24 साल की है। यानी लाओस की अभी विकास करने की उम्र है अगर युवाओं को सही दिशा मिले तो। यस, लाओस दोस्तों एक खुशहाल देश है जहाँ के लोग आपस में प्यार और मेल भाव से रहना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को लाओ कहा जाता है जिनमें बौद्धिस्टों के अलावा ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। देश में भाषा की बात करें तो यहाँ लाओसी सबसे ज्यादा बोली जाती है। सबसे खास बात यह है कि लाओस में रहने वाले लाओस लोग अपने आप को भारत का वंशज मानते हैं। सोचो कितना प्राउड फील होता है ना ये सुन के। दरअसल इसके तार जोड़े जाते हैं सम्राट अशोक से। जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत के ज्यादातर लोग असम और मणिपुर के बीच से होते हुए इंडो चीन चले गए थे। लाओ लोगों का कहना है कि ये इन्हीं लोगों के वंशज हैं, इसीलिए ये भी भारतीय ही हैं। दोस्तों लाओस का स्लोगन है सिंपली ब्यूटीफुल, जो देश की सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। साल 2012 में इस देश में 31 लाख से ज्यादा लोग घूमने के लिए पहुंचे थे, जो लाओस के लिए किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। इसी तरह साल दर साल लाओस में पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यही कारण है कि लाओस की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान टूरिज्म इंडस्ट्री का है। साल 2013 में इसे यूरोपियन टूरिज्म के द्वारा द बेस्ट कंट्री टू विजिट की उपाधि दी गई थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाओस कितना भव्य और सुंदर देश है। यहाँ की सीनरीज, पहाड़, हरियाली, बौद्ध मंदिर, मंदिरों की वास्तुकला, प्राचीन समय से इंस्पायर घर, बिल्डिंग्स, किसी का भी सच्ची बता रहा हूँ मन लुभा सकते हैं। ऊपर से देश का सुहाना मौसम। इस देश में सबसे ज्यादा तो पर्यटक मौसम को ही एंजॉय करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ ना तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में ज्यादा सर्दी। हर मौसम में एक अलग ही धुंध और सर्द हवा जो लाओस में देखने को मिलेगी वो आपको दुनिया के किसी भी देश में नजर नहीं आएगी। बात अगर लाओस के इतिहास की करें तो पता चलता है कि 1893 से 1953 तक इस देश में फ्रांस का शासन था। हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद 22 अक्टूबर 1953 को ये देश आजाद हो गया था, लेकिन ये आजादी की हवा अपने साथ एक तूफान भी लेकर आई थी जिसके कारण आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। यस, दरअसल वियतनाम वॉर के दौरान 1964 से लेकर 1973 तक लाओस में लगातार जम के बमबारी हुई थी। इस दौरान करीबन 20 लाख टन बम लाओस की धरती को चीरते हुए निकले थे। इस भयानक बमबारी के चलते लाओस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक बमबारी हुई थी। सोचो, हालांकि इन बमों में से 30% बम फटे ही नहीं थे। मतलब कैसे बम थे यार, लेकिन अच्छा हुआ ना नहीं फटे। लेकिन इन बमों का घातक असर आज भी लाओस में देखने को मिलता है क्योंकि लाओस ने उस दौरान इतनी बमबारी को झेला है जितनी दोनों विश्व युद्धों के दौरान यूरोप में नहीं हुई थी। हालांकि अपने इस बुरे दौर से उभरते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया में राजनीति के पन्नों पर चढ़ा और लाओस 1997 में एशियन और 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। इन संस्थाओं से जुड़ने के साथ ही लाओस के तरक्की के रास्ते तो बस जैसे खुल गए और देश ने बीते बुरे दौर को भुलाकर आगे बढ़ने की कसम खा ली। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री होने के चलते लाओस को काफी नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी समुद्री बॉर्डर न होने की वजह से इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में देश को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे बात अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चली रही है तो आपको बता दें कि लाओस अपनी कॉफी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की अनोखी कॉफी का स्वाद यूरोप सहित साउथ अमेरिकी देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कॉफी प्रोडक्शन न सिर्फ लाओस की इकोनॉमी में मदद करता है बल्कि लोगों
लोगों की आय का भी प्रमुख सहारा है। हालांकि कॉफी के लिए लाओस जितना फेमस है उतना ही बदनाम भी है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा होने के लिए। यस, असल में गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए बदनाम है, जिसमें लाओस के साथ म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल है। यानी तीनों ही देशों में अफीम की खेती जोर शोर से होती है, इसीलिए तीनों देशों के लिए यूज किया जाता है गोल्डन ट्रायंगल। लेकिन अफीम की खेती की वजह से लाओस के लोगों पर नशे का असर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था, इसीलिए साल 2012 में यहाँ अफीम की खेती पर रोक लगा दी गई। लेकिन कुछ गरीब किसान आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए चोरी छुपे इस खेती को करते हैं। पर फिलहाल यूनाइटेड नेशंस ने लाओस के लोगों को नशा मुक्त करने का निश्चय किया है, इसलिए लाओस में हालात कुछ काबू में आते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्डन ट्रायंगल के अलावा लाओस दुनिया में बचे हुए सिर्फ 5% कम्युनिस्ट देशों में से एक है, जिनमें चाइना, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और लाओस शामिल है। चीन को छोड़ दिया जाए ना तो आप देख सकते हैं कि सभी कम्युनिस्ट देशों की हालत खस्ता है। लाओस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इंसानों ने हजारों साल पहले ही अपना बसेरा बना लिया था। इसका सबूत तम्पा लिंग गुफा से भी सामने आया है। दरअसल इस गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को आज से 46,000 साल पुराना मानव कंकाल मिला था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इंसानों का बसेरा सदियों से है। लाओस को हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है। खनिज पदार्थों के मिलने में इस देश के ऊपर सच में ऊपर वाले का हाथ है भाई। यहाँ नदियों की भी कोई कमी नहीं है। हजारों नदियों की भूमि होने की वजह से लाओस हाइड्रो इलेक्ट्रिक के मामले में भी धनी देश है। इसके अलावा यहाँ से दुनिया भर में लकड़ी, रबर, कपड़ा और मक्के जैसी चीजों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। मेकोंग नदी तो जैसे लाओस के लोगों के लिए वरदान ही है, क्योंकि इसी नदी के रास्ते कार्गो शिप और यात्रियों का आना जाना हो पाता है। लाओस आज एक गरीब देश है। यहाँ पर हर साल उतना ही अनाज उगाया जाता है जितना लोग खा सकें, यानी कि जितना अनाज उगाया जाता है वो सब का सब लाओस के लोग ही खा जाते हैं, जिस वजह से लाओस अनाज को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको घने जंगलों में जाकर नाइट सफारी करने का शौक है? तो आप ये शौक लाओस में जाकर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनेकों घने जंगल और जंगलों के बीच से गुजरती नदियाँ, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं जिनके बीच आप नाइट सफारी का आनंद ले सकते हैं। वो बात अलग है कि ये हिम्मत भरा काम मजबूत लोगों के लिए है, क्योंकि नाइट सफारी वो भी घने जंगल के बीच, अरे है कोई आसान काम नहीं है बॉस, बड़ा कठिन काम है। एडवेंचर की बात आई है तो चलिए अब आपको द वियोंगजाई केव्स के बारे में बताते हैं। दुनिया की अनोखी गुफा जिसे कभी पूरा शहर घोषित कर दिया गया था। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका और वियतनाम के रिश्ते ठीक नहीं थे, दोनों के बीच लड़ाई होती थी। उसी दौरान लाओस ने इस गुफा को पूरा का पूरा शहर बना दिया। यहाँ करीबन 20,000 लोग रहा करते थे, जिन्होंने गुफा में ही स्कूल, ऑफिस और मार्केट वगैरह बना लिया था। दोस्तों, इस देश के लोगों की सबसे खास बात है खुले विचार। यहाँ लोग कभी भी प्यार को छुपाने में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि अगर किसी से प्यार है तो उसे जल्द से जल्द अपने दिल की बात बताने में बिलीव रखते हैं। वैसे अच्छी बात है यार, बता दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। देश के लड़के लड़कियां एक दूसरे से काफी फ्रैंक होते हैं। यहाँ 95% तक शादियां लव मैरिज ही होती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ओपन माइंडेड हैं। लाओस के लोगों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि यहाँ के लोग काफी छोटे होते हैं। दुनिया के अगर सबसे छोटे लोगों की लिस्ट तैयार किए जाए तो टॉप 2 पर लाओस वासी ही होंगे। यस, क्योंकि इनकी औसतन हाइट 5 फुट 1 इंच की होती है। दोस्तों, लाओस अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये दुनिया भर में लैंड ऑफ फेस्टिवल के रूप में विख्यात है। यहाँ हर साल करीबन 12 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो भी हर गांव में अलग अलग। इन्हीं फेस्टिवल्स में से एक है बुन बंग फई, जिसे रॉकेट फेस्टिवल भी कहा जाता है। हर साल मई जून में इस त्योहार का आयोजन होता है ताकि बारिश को बुलाया जा सके। लाओस में नए साल को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पाई माई के रूप में। यस, और यहाँ नए साल पर यानी कि पाई माई के दौरान लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ होली होती है। लेकिन यहाँ कोई रंग नहीं, सिर्फ पानी होता है। लाओस में हर साल द लूप नाम का एक 4 दिनों का इवेंट भी होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपने बाइक के टैलेंट को दिखाते हैं। कहते हैं कि लाओस के लोगों के बीच में बाइक चलाने का एक अलग ही क्रेज है। लाओस में सितंबर का महीना पूरी तरह से शाकाहारी होता है, यानी कि इस महीने को कोई भी नॉनवेज ना हाथ भी नहीं लगाता है। इस देश में सबसे सस्ती वाइन मिलती है और कई बार तो आप यहाँ 1 लीटर विस्की को सिर्फ $1 में ले सकते हैं। वाह यार, क्या बात है। अब आप सोचेंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि लाओस के लोग चावल से विस्की बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टेस्टी होती है। खाने की बात करें तो लाओस में लोग इस मामले में काफी शौकीन होते हैं। भारत के अलावा लाओस में सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच चावल इतना फेमस है कि ये दिन रात सुबह शाम चावल खाकर भी रह सकते हैं। जबकि स्टिकी राइस के मामले में लाओस नंबर 1 देश है, जहाँ सालाना 155 किलोग्राम स्टिकी राइस तक खाया जाता है। लाओस की नेशनल डिश है लर्ब। इसके अलावा चावल से बनी हुई कई डिशेस तो आपको स्वाद से भर देंगी। दोस्तों, इस देश में घूमने के लिए काफी कुछ है। पहाड़ों पर बाइक राइड हो या दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कोन फाकिंग, वहीं लाओस का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक फा दैट लुआंग स्तूप की वास्तुकला देख के तो भाई आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस स्तूप की ऊंचाई 44 मीटर है और माना जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने जिन स्तूपों को विदेशी भूमि पर भेजा था, ये स्तूप उन्हीं में से एक है, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। इसके अलावा भी कई जगह हैं जिन्हें आप लाओस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आना होगा, फ्लाइट में बैठना होगा। लेकिन कुछ स्टॉप्स पर रुकने
करने के बाद ही आप लाओस पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारत से लाओस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 20 से 40,000 रुपए पर पर्सन के खर्चे पर आप लाओस में अच्छे से घूम सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्लान करो यार और लाओस जैसे खूबसूरत देश की सैर पर निकल जाओ। तो दोस्तों ये है खूबसूरत देश लाओस। आपको ये देश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कभी गए हैं लाओस तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।